हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स। इसी वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ईपीएफओ एट्सेट्रा। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7। इससे पहले वाला चैप्टर ऑलरेडी कवर्ड है, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट फॉर दैट। आज हम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस की थी लाइफ प्रोसेसेस, कि हम कैसे बता सकते हैं कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है या फिर डेड है। ओके, तो हम बोलेंगे कि एक इंसान है, वो सो रहा है, अगर वो सांस लेते हुए दिख रहा है तो हम कहेंगे कि ये लिविंग है। ओके, ऐसे ही कोई प्लांट है, वो फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई अभी ये तंदुरुस्त है, ये फ्रूट्स दे रहा है। ओके, लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे कि अगर कोई बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है तो वो ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं है। ऐसे ही कोई बच्चे खेल रहे हैं या फिर हमने कोई ऑब्जेक्ट टच करा, वो गर्म था, हमने हाथ हटा दिया, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मूवमेंट्स कैसे अराइज होते हैं? दीज आर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, मतलब कुछ इनपुट दे रहे हैं बॉडी को और बॉडी उसके लिए रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब बिल्ली चूहे के पीछे क्यों दौड़ रही है? क्योंकि उसे भूख लगी है। ओके, ऐसे ही हमारी जो बॉडी होती है उसमें क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे आपको मैगी की खुशबू आई तो मुंह में पानी आ गया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी परफ्यूम की खुशबू आई तो हम उस पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। ओके, फिर उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर हमारा ब्रेन कुछ कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ थिंकिंग इन्वॉल्व है, फिर हम वो एक्शन कर रहे होते हैं। ऐसे ही देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करता है? नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जिससे बना होता है हमारी नर्व्स और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि भाई ब्रेन तो सोच सकता है ना, काम तो आपकी मसल्स को ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल। ओके, और हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स भी होते हैं, जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करता है, टेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे सोच के बताएंगे कि ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होंगे? स्किन पर होंगे? नो, नोज और टंग पर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में। कोई भी इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, गर्मी हो रही है, फैन चलाना है, ये भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन आई डेंड्राइट पे। यहाँ आप ध्यान देंगे, इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। ये है एक न्यूरॉन, हम क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये होते हैं डेंड्राइट्स। जैसे एक पेड़ होता है ना, उसकी पहले ऊपर ब्रांचेस होती है, फिर ट्रंक होती है, फिर रूट्स होती है, वैसे ही डेंड्राइट्स में मैसेज आएगा, सेल बॉडी में जाएगा, फिर ये एक्सॉन से ट्रांसमिट होगा, और ये है एक्सॉन टर्मिनल्स, यहाँ से दूसरे सेल में जाता है। ये प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड में इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में। इंफॉर्मेशन आई डेंड्राइट पे, इंफॉर्मेशन मूव करेगी सेल बॉडी में, यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। यू हर्ड इट राइट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। हम सब में करंट होता है, बिजली होती है। ओके, सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया सेल बॉडी में। इसके बाद ये एक्सॉन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन के ही जाएगा नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग मतलब एक्सॉन टर्मिनल तक, जहां पर ये नेक्स्ट डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा। बीच में एक गैप आता है, उस गैप को बोला जाता है साइनाप्स। वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स अगेन कन्वर्ट हो जाता है केमिकल फॉर्म में, फिर नेक्स्ट में जाएगा तो फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो मैंने बोला डेंड्राइट में जाएगा,
फिर केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट होगी, फिर सेल बॉडी में ये पूरा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर वो मूव करेगा एक्सॉन में और टर्मिनल आके अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू केमिकल, ठीक है। केमिकल क्रॉस द साइनैप्स एंड स्टार्ट्स द प्रोसेस इन द नेक्स्ट cell, not synapse, in the next cell. Nerve tissues are made up of organized network of nerve cells or neurons and specialized for conducting information via electrical impulse. तो nerves का काम ही ये होता है मैसेज को ट्रांसमिट करना। एक और बार देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन आई डेंड्राइट पे कन्वर्ट हुई इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अब यहाँ से चलेगी, उसके बाद जाएगी एक्सॉन टर्मिनल पे जहाँ पे केमिकल ट्रांसमिशन होगा और नेक्स्ट जगह मूव कर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नर्व 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 चल रहा है, कभी ये कनेक्टेड होती है मसल से भी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ पे ये मसल से कनेक्टेड होती है उस जगह को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब, रिफ्लेक्स मतलब फटाफट, विदाउट थिंकिंग, विदाउट फीलिंग कि हम ऐसा करें। जैसे मैंने कोई हॉट ऑब्जेक्ट या फिर कांटा टच कर दिया तो एकदम से मेरा हाथ हट जाएगा। ये क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन में? देखिए, हमें पता है कि पूरी इंफॉर्मेशन जो नर्व्स कलेक्ट करी हैं वो सारी ब्रेन में जाती हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, वहाँ पे बंडल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से मिलती है, वहीं से रिएक्शन शुरू हो जाता है और हम अपना हाथ हटा देते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी जाती है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर मैं वहाँ टच करूँगी कांटे को, फिर वो इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन तक जाएगी, फिर ब्रेन कहेगा अरे ये तो कांटा है, चलो अपना हाथ हटा दो, तो फिर ये बहुत बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए हमारी बॉडी ने इवॉल्व किए हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। Nerves all over the body meet the bundle in the spinal cord on the way to brain. रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड इन स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मैंने बताया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड में जाके वापस आ जाती है, ऑल्दो आगे भी ब्रेन तक जाती है, बाद में एक्शन हो जाता है उसके बाद तक पहुंच जाती है। इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। अब देख लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क को। देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे उत्तराखंड में होती है कंडाली, तो अगर आप उसे टच कर देंगे तो एकदम से ना ऐसा लगेगा बहुत सारी चींटियों ने काट दिया। तो एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ दैट ग्रास, उसको निटल लीफ प्लांट भी बोला जाता है। तो मान लीजिए आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, एकदम से आप हाथ हटा लेंगे, होता क्या है एग्जैक्टली, यहाँ आपकी स्किन ने फील करा, नर्व्स के थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक गई, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से वापस वो रिले न्यूरॉन में आई, मोटर न्यूरॉन में आई, और आकर यहाँ मसल पे बोल दिया कि हटा दो हाथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था मसल से कनेक्टेड होती है, इसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो ये था एक रिफ्लेक्स एक्शन, इस पूरे को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। दोबारा बताती हूँ, रिसेप्टर ने कुछ इंफॉर्मेशन ली, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और फिर इफेक्टर ऑर्गन से जो एक्शन है वो हो जाएगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन फर्दर दिमाग तक, ब्रेन तक भी जाती है। ये देखिए, जा रहा है ना मैसेज, जा रहा है मैसेज ब्रेन तक भी। ब्रेन की बात कर लेते हैं। ब्रेन जो है मास्टर ऑर्गन हमारा, सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो सारे करता है ब्रेन। तो ब्रेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर इम्पॉर्टेंट, तो इसमें कौन आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना, ठीक है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है कि उस इंफॉर्मेशन को कैरी करना। मैंने क्या बोला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है इंफॉर्मेशन जो आई है उसको एनालाइज करेगा, गैदर करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ये सेंट्रल नर्वस बना होता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल बना होता है क्रेनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब ब्रेन के भी क्या है, 3 पार्ट्स हैं। ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में देखेंगे आप, यह है सेरेब्रम, यह है मिड ब्रेन, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट,
और ये है हाइंड ब्रेन, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन का ही मेन फंक्शन होता है थिंकिंग, मेमोरी और वॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं आपको याद नहीं हो रहा है तो फोर ब्रेन की गलती है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ओके। फोर ब्रेन का काम मैंने बोला थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है। जितनी आपकी लॉजिकल रीजनिंग है और मैथ्स है, ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा है? फोर ब्रेन, जो कि सबसे बड़ा पार्ट भी है ब्रेन का। देखिए ये सबसे बड़ा पार्ट है ये फोर ब्रेन, और ये मिड ब्रेन है, ये छोटा सा वाइट वाइट, और ये है हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का क्या काम होता है? इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है। आइरिस जो होती है ना आई में, अगर आप लाइट लेके आएंगे बिल्कुल पास तो क्या होगा? वो साइज छोटा हो जाएगा, और अगर लाइट की कमी होगी तो साइज बड़ा हो जाएगा। ये मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, मतलब हम नहीं सोच सकते कि आइरिस छोटी हो जाए, आइरिस बड़ी हो जाए। ये इनवॉलेंटरी एक्शंस है जो हमारी मर्जी से नहीं होते हैं। तो ये जो आइरिस वाला बताया मैंने आपको, ये करवाता है मिड ब्रेन, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है क्योंकि सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दे रखा है मिड ब्रेन का, एक ही फंक्शन दे रखा है मिड ब्रेन का, मतलब एग्जाम्पल एक ही है। हिंड ब्रेन ऑन दी अदर हैंड, इसके भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग एट्सेट्रा। तो अगर मैंने आपको बोला कि मैगी मैगी का नाम लिया तो एकदम से मुंह में सलाइवा आ जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में जो ये मेड्यूला वाला पार्ट है, ये सारे फंक्शन वही करवा रहा है। सेरिबेलम क्या करवाता है? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। तो अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर कोई योगा कर रहे हैं जिसमें बैलेंस बनाना है, तो वो किसका फंक्शन है? आपके हिंड ब्रेन का, सेरिबेलम का। सेरिब्रम से कंफ्यूज मत करिएगा, सेरिब्रम है पार्ट फोर ब्रेन का, सेरिबेलम बैलेंस बेलम वो है पार्ट हिंड ब्रेन का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि ब्रेन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतने सारे फंक्शंस कर रहा है, पूरी बॉडी का रेगुलेट करवा रहा है चीज़ें, तो इसी वजह से ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करना है। अब जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लंग्स भी बहुत डेलिकेट होते हैं, तो पूरा रिब केज होता है उसके अराउंड, वैसे ही ब्रेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, तो ब्रेन हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। तो उसके लिए देखिए क्रेनियम होता है, स्कल जो होता है बहुत हार्ड, एक बोनी बॉक्स होता है, बोन से बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर होता है, आप क्लास 11 में भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। और 3 लेयर्स होती हैं, उनमें से 2 मतलब एक में ना फ्लूइड भी भरा होता है, मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। फ्लूइड क्या करता है? शॉक एब्जॉर्ब करता है, मतलब अगर कोई बच्चा गिर गया या कुछ एक्सीडेंट हुआ तो एकदम से सारा प्रेशर ब्रेन पे ना जाए, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होती है ब्रेन स्कल में। ओके आगे चलते हैं, एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। तो मैंने आपको ये बताया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताया था, ठीक है। तो जो मैसेज आया, ब्रेन ने बोला कि भाई हाथ हटा लो, अब आपकी ब्रेन ने नहीं, स्पाइनल कॉर्ड ने बोला कि भाई हाथ हटा लो, पर आपने कहा कि नहीं, मसल ने बोला कि भाई मैं नहीं हटा रही ऐसा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि जो मूवमेंट है ना सेल्यूलर लेवल पे भी वो मसल सेल्स करवाती हैं, और वो कैसे कराती हैं? वो शेप चेंज करती हैं अपनी। तो ब्रेन जब ये मैसेज आता है ना हमारी मसल्स पे कि भाई हाथ हटा लो, या फिर कोई भी अगर हम वॉलंटरी एक्शन भी कर रहे हैं, तो तब क्या होता है कि स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनकी हेल्प से मसल अपनी शेप चेंज करती है और मूवमेंट होता है। इसके बारे में अगेन यू विल स्टडी दिस इन डिटेल इन क्लास 11। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे और हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स भी पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। इस वीडियो से अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।